नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक परमार और आप देख रहे हैं मैथ्स वॉरियर दीपक परमार में। तो आज हम परसेंटेज की एक और नई क्लास ले आए हैं, ठीक है, जिसमें हम एक नया टाइप करेंगे, टाइप थर्ड के बाद हम कुछ क्वेश्चन टाइप फोर के करेंगे। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके हम आपको दो तीन टाइप बताएंगे, इसको किस किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका 2 से 3 मेथड बताएंगे आपको करने के। तो चलिए, जो पहला मेथड होगा वो करेंगे हम सक्सेसिव वाले से। जो पहला लगाएंगे हम वो लगाएंगे हम सक्सेसिव मेथड। और सक्सेसिव मेथड क्या बोलता है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये है सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो जहां पे वृद्धि हो रही है वहां पे प्लस, जहां पे कमी हो रही है वहां पे माइनस करना है। ठीक है, अब देखो पहले क्या हो रहा है, अरुण के वेतन में 50% की कमी, तो ए की जगह क्या करेंगे, 50% की कमी दिखाएंगे, 50। और फिर क्या हो रहा है, 50% की वृद्धि, तो बी की जगह 50% की वृद्धि। ठीक है, अब ए की जगह क्या आएगा, -50 इंटू बी की जगह क्या आएगा, 50। और -50 इंटू 50 क्या होगा, बाहर भी माइनस ही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस ही निकलता है बाहर, डिवाइड बाई 100। अब इससे ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से माइनस जीरो बन जाता है। ठीक है, अब देखो इन दो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 पंजे 25, यानी -25%। तो क्या आएगा आंसर, 25% की कमी आएगी। माइनस क्या दिखाता है, कमी दिखाता है, प्लस दिखाता है वृद्धि, तो -25% की क्या आएगी, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक, ये आपका टाइप फर्स्ट। और टाइप सेकंड बताते हैं आपको, जो है सेकंड मेथड, जो आपका है सेकंड मेथड। उसके हिसाब से करेंगे हम रेशियो मेथड से, रेशियो से करेंगे। ठीक है, अब एक चीज आपको बताता हूं, रेशियो मेथड से कौन करने और कौन नहीं करने हैं। रेशियो मेथड से वो करने हैं जो आपको फ्रैक्शन इजी लगेगा। मींस अगर रेशियो मेथड वहां लगाना है अगर आपको दिया होगा 10%, 20%, 25%, 50%, ऐसे ऐसे करके दिए होंगे। और ये कब लगाना है, सॉरी, अरे यार, रेशियो मेथड कब लगाना है, जब आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया होगा, जैसे 6 सही 2/3, 7 सही 2/4, ऐसे करके दिया होगा। जब भी फ्रैक्शन में दिया होगा परसेंटेज, क्योंकि फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया होगा तब आपको ये इससे दिक्कत होगी, फिर इससे कैलकुलेशन बनेगी, समझ रहे हो। तो वहां पर रेशियो मेथड लगाना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 50%। तो देखो, जो ये 50% दिए, जहां पे ऐसे दिया होगा वहां पर हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जैसे 10% दिया हुआ है, 20%, 30%, इसको हम इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। स्पेशली रेशियो मेथड वहां पे लगाना है जहां पे आपको फ्रैक्शन से दिया होगा। ठीक है, तो हम इसको रेशियो से लगाते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, उसमें 50% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। तो पहले 2 में 1 की कमी हो रही होगी, यानी पहले 2 था होगा, फिर 1 की कमी करके 1, फिर क्या हो रहा है सेकंड कंडीशन में, उसमें 50% की वृद्धि, पहले 2 था होगा, उसमें 1 की वृद्धि करके 3। तो हम इसको करेंगे 2 दूनी 4, 3 एकम 3। ठीक है, मीन्स कितने की कमी आ रही है, ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो 4 से 1 की कमी आ रही है। कितने की कार्य है, 4 में 1 की कमी आ रही है, 1/4 इंटू 100, तो कितना होगा, 25%। 25% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। कमी आ रही है ना, पहले 4 था और बाद में वो 3 बन गया है, तो 25% की कमी आ रही है। अब हम करेंगे थर्ड में। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है और पेपर में आपको इसी से करना है, थर्ड मेथड से। ठीक है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी किसी संख्या में, जब भी किसी संख्या में कितने की, x% की वृद्धि व x% की कमी की जाती है तो हमेशा
लॉस होता है, यानी हमेशा हानि होती है। तो हमेशा हानि मीन्स लॉस होता है। कब होता है? जब सेम परसेंट, यानी पहले किसी x% की वृद्धि कर दी गई, फिर x% की कमी कर दी गई, तो ओवरऑल उसमें क्या होगा? लॉस होगा। और वो लॉस कितना होगा? वो लॉस जो होगा वो लॉस होता है x² अपॉन 100%। वो लॉस हमेशा ये होता है x² अपॉन 100%। तो सीधे सीधे डायरेक्ट करेंगे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि सीधे सीधे अरुण के वेतन में 50% की कमी और फिर 50% की वृद्धि होती है, तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई। देखो 50% की अरुण को वृद्धि हो रही है, फिर उसमें 50% की कमी हो रही है। जब दोनों सेम दिए होंगे नंबर में, यानी 50% की वृद्धि 50% कमी, तो सीधे हमेशा उसको क्या होगा? लॉस होगा। तो सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे उसके लॉस का फॉर्मूला, यानी लॉस कितने को जाएगा? उसको 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे ना, या फिर स्क्वायर की जगह 50 × 50 लिखेंगे, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो सीधे दिखाएंगे लॉस से। लॉस होगा 50 × 50/100, क्योंकि x² है तो 50 का गुणा 2 बार करेंगे तो कट के आएगा 25%। तो आपको इसी अप्रोच से एग्जाम में करना है, बस इतना सा है, और यही आपकी वो ट्रिक बन जाती है। बाकी इससे ऊपर क्या है? लॉन्ग मेथड है। जैसे ये भी थोड़ा समझने के लिए है लॉन्ग, ये भी समझने के लिए ये भी, और करना आपको इस मेथड से है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ा हुआ वेतन 10% कम कर दिया जाता है, तो कर्मचारी के वेतन में प्रतिशत की कमी होती है। कितने परसेंट की कमी होती है ओवरऑल? अब देखो, अब देखो मैंने ऊपर 2 मेथड बता दिए हैं, 2 से 3 मेथड। तो अब मैं इसको सीधे ट्रिक से करता हूं, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। मींस अब उसने क्या बोला हुआ है, उसमें 10% की वृद्धि और 10% की कमी हो रही है, तो उसका ओवरऑल उसको लॉस ही होगा। और जो उसको लॉस होता है वो होता है x² अपॉन 100% के। तो x² मान कितना है? 10 × 10/100 कट जाएगा, कितना आएगा? 1% का क्या हो जाएगा? उसको लॉस होगा, 1% का लॉस होगा। अब देख रहे हैं कितने जल्दी हमने क्वेश्चन को बना दिया है। चलो इसको हम एक बार ऐसे करते हैं, सेकंड मेथड से भी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, कोई नहीं, एक बार सेकंड से भी कर लेते हैं। सेकंड हम AB वाला लगाएंगे, फ्रैक्शन वाला हम रेशियो वाला फ्रैक्शन में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम AB रूल से ही करेंगे इसको। अब सेकंड मेथड से कैसे करेंगे इसको? देखो, सेकंड मेथड से कैसे करेंगे? AB वाला रूल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहां पे लगाएंगे A + B + AB अपॉन 100। अब देखो पहले क्या हो रहा है, उसके वेतन में 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी। 10% की वृद्धि मतलब प्लस, और 10% की कमी मतलब माइनस, -10। ठीक है, फिर AB, तो +10 -10 क्या होगा? माइनस। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, A की जगह 10, B की जगह 10। अब B प्लस में है, A माइनस में, तो प्लस माइनस का गुणा करके बाहर माइनस ही आएगा, डिवाइड बाई 100। ये प्लस इसको काट देगा और ये कट के -1 दे देगा, -1%। और मैंने पहले ही बोला है कि -1% मीन्स होता है लॉस। समझ रहे हैं? -1 का ही मतलब लॉस ही होता है, -1% का। तो ये हो गया। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको नया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर संख्या में 16% की कमी की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने परसेंट कम व अधिक है। मीन्स उसमें ओवरऑल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है। समझ रहे हैं? हमें ये निकालना है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करते हैं सीधे AB रूल से। ठीक, AB वाला नियम है जो हमारा A + B + AB सक्सेसिव मेथड बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसमें क्या हो रखा है, 25% की वृद्धि और फिर क्या बोला हुआ है, बार इसमें लिखा है 25% की वृद्धि फिर 16% की कमी की जाती है। ठीक है, तो इसको हम इसी से लगाते हैं डायरेक्ट। अब नहीं करेंगे हम बेसिक, अब आप खुद करना है उसको आप ना घर पे कर सकते हो, क्योंकि इसमें फिर ज्यादा टाइम लंबी जाएगी वीडियो। अब देखो यहाँ पे आप उस रूल को नहीं लगा सकते, कौन सा वाले मेथड से। यहाँ पे ये वाला रूल नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ x% और x% दोनों का बराबर होना चाहिए, लॉस भी x% का और वृद्धि भी x% की। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25% की वृद्धि और फिर 16% की कमी, यानी अलग अलग दे रखे हैं, दोनों परसेंटेज अलग है ना। तो यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं लगेगा, यहाँ पे फिर वो दोनों लगाएंगे, तो हम रेशियो या फिर सक्सेसिव
और हम लगाएंगे सक्सेसिव क्योंकि फिर रेशियो यहाँ लंबा पड़ जाएगा। अब देखो क्या बोला है, 25% की वृद्धि, तो जहां पे वृद्धि वहां पे प्लस, 16% की कमी, ठीक है, फिर 25% की वृद्धि इंटू 16% की कमी, तो 16 माइनस में होता है तो इसलिए बाहर माइनस आ जाएगा, क्योंकि 25 प्लस में 16 माइनस में, प्लस माइनस का बाहर माइनस ही बनता है, अगर दोनों माइनस में होंगे तो बाहर प्लस बन जाएगा। ये है 25 में 16 गया, कितना बचता है, 9 बचता है, माइनस 25 चक्को 100, 4 चक्को 16, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 5%। ठीक है, अभी क्या होगा, 5% का उसको प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट होगा, प्लस में आ रखा ना तो प्रॉफिट ही होगा उसको, 5% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक संख्या में पहले 18% की कमी की जाती है और फिर परिणामी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या में कुल कितना परसेंट हुआ कि कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, क्या दिया है आपको क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 18% की कमी की जाती है और फिर परिणामी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। ठीक है, फिर हम इसको उसी रूल से करेंगे, किसको, a प्लस बी वाले से, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाले मेथड से करेंगे इसको भी। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, पहले क्या हो रखा है 18% की कमी, तो जहां पे कमी उसको माइनस, फिर क्या करना है 25% की वृद्धि, ये माइनस कमी कर देगा, 25 वृद्धि कर देगा। अब मैंने इसमें क्या होना है, ए बी का गुणा करेंगे, ए और बी का गुणा करेंगे, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो बाहर माइनस आएगा, तो इसलिए माइनस लिखेंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और 25 इंटू 18 करेंगे। अब 25 गुणा 18 आपको आना चाहिए, करो जरा गुणा, 25 गुणा 18 बटे 100। ठीक है, ये है। अब आप इसको काट सकते हैं, ये काट सकते हैं इसको। ठीक है, अब 25 में 18 गए, कितना बचता है, 25 में 18 गए आपका 7 बचता है, प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस प्लस का माइनस होता है, घट जाएगा, लेकिन साइन किसका आता है, बड़ी संख्या का, ये है 25। ठीक है, और आप काटो इसको, 25 चको 100, 25 से 4 बार कटेगा, फिर 4 से देंगे 18 में भाग, 4 चको 16 बचेगा, 2 बचेगा ना यहाँ पे। अब जब 2 बचता है और ऊपर पॉइंट लगा देंगे हम, तो 2 के साथ क्या आएगा, 0, और 4 पंजे 20, यहाँ पे आएगा 7 माइनस 4.5, जो कि आगे क्या देगा, आपको घटा के देगा 2.5%, और आपको क्या हो जाएगा, 2.5% का क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा 2.5% का। अब ये मत बोलना कि प्लस प्रॉफिट का पता कैसे चल रहा है, लॉस का पता कैसे चल रहा है। देखो जब माइनस में आएगा वो ऑटोमेटिक क्या दिखाएगा, लॉस दिखाएगा, मैंने पहले बोला था जब माइनस में आएगा तो लॉस दिखाएगा, और जब प्लस में आएगा वो प्रॉफिट दिखाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% की कमी की जाती है। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा यदि प्रारंभ में मशीन का मूल्य 8,000 रुपए था। अब देखो इसको भी हम करेंगे 2 मेथड से। ठीक है, इसमें हम आपको 2 मेथड बता देंगे। ठीक, तो पहला मेथड करते हैं हम आपको रेशियो वाले से। क्यों करेंगे रेशियो वाले से, क्योंकि इसमें वो आ रखा है, मतलब पहला मेथड बताएंगे हम रेशियो वाले से, जो फर्स्ट मेथड होगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो होगा वो होगा रेशियो वाला। ठीक, अब हम इसको पहले रेशियो से करेंगे। अब रेशियो से कैसे करेंगे इसको, अब देखो फर्स्ट मेथड हमारा क्या होगा, फर्स्ट मेथड हम कराएंगे रेशियो वाले से। अब हम इसमें रेशियो लगाएंगे। पहले क्या दे रखा है, पहले उसमें क्या करना है, 5% की कमी हो रही है, तो 5% की कमी मीन्स 5% की उसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5% का 5 बटे कितना होता है, 5/100, और कट के क्या आ जाएगा 1/20। ठीक है, यानी पहले 20 आई होगी, उसमें 5% की कमी होगी, क्या हो गया होगा 19 हो गया होगा। फिर क्या करना है उसमें 5% के बाद 10% की कमी, 10% की कमी, और फिर क्या करना है 15% की कमी, ये इसमें 15% की
ये भी कमी आएगी। अब 10% की कमी मतलब 1/10, यानी 10 का माल अब 9 में जाएगा, होगा ना। देखो 5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/20। पहले 20 रहा होगा, उसमें 1 की कमी करके 19 हो गया। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 15% की जो होती है वो होती है 3/20, होती है ना, वो होती है 3/20। ठीक है। अब देखो 20 का माल कहीं ना कहीं कितने में कमी आई होगी, 17 की, तो ये कितना होगा 17। अब हम इसको गुणा करेंगे। ठीक है। अब देखो इसको गुणा करने का, 2 एकम 2 दूनी 4, ये 4 होगा, 1 2 3 0, ये 3 0 लगाएंगे क्योंकि 20 की 400 गुणा 10 4000। ठीक है। अब इसको करेंगे 17 नमा कितना होता है, या फिर 19 नमा, किसी का भी कर दो, इसको गुणा करना है आपने। मैंने क्या 19 नमा 171, 19 नमा 171 गुणा 17 किया, ये आएगा 17 कम, ये आएगा 17 कम 17 का 7, हासिल लगी 1। ठीक है। और 17 7 119 और 1 20 की शून्य, हासिल लगी 12। 17 कम 17 और 12 29, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 2907। ठीक है। इसको मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, अभी एक सीरीज मेथड से बताऊंगा। मैं पहले रेशियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको रेशियो ही बताया अभी, इसलिए मैं इसको पहले रेशियो से बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो ये पहले था, ये ओल्ड था, ये न्यू था। पहले कितना था उसका मान, पहले कितना था 8000 रुपये दिया हुआ है ना। मशीन का प्रारंभ में मूल्य कितना था 8000 रुपये। अब देखो यूनिट में 4000 और वैल्यू में 8000, तो 4 दूनी 8, तो जब 4 दूनी 8 तो 29 दूनी 100 था। अब देखो 2 का गुणा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों हमारे आपस में कितने रेशियो में है, ये दोनों हमारे हिसाब से रेशियो में, क्योंकि ये यूनिट में हमने रेशियो में निकाला 1/20 निकाला हमने फ्रैक्शन में, तो ये हमारे किस में है यूनिट में है। और जब 4000 यूनिट का 2 गुना 8000 होता है तो 2900 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा 2907 गुणा 2, 2 7 14 का 4, कैरी 1, 2 0 को 0 फिर 1, 2 9 18 का 8, कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा 5814 रुपये। समझ रहे हैं। अब देखो इसको सेकंड मेथड से कैसे करेंगे आप। अब आगे हम इसको सीरीज मेथड बताएंगे तो हम आपको वहां पे आपको पूरा समझ आएगा, और करना आपको सीरीज मेथड से ही है। अब आपको सेकंड मेथड बताते हैं, सेकंड मेथड। ठीक है। सेकंड मेथड क्या है सीरीज मेथड, यानी क्या कहा गया है, पहले उसका कीमत कितनी थी 8000 रुपये थी, ये 8000 रुपये उसकी कीमत थी। तो उसमें क्या किया गया है, पहले उसमें कितनी कमी की गई है, उसमें 5% की कमी की गई है। तो 5% की कमी मतलब पहले 20 था, होगा 1 की कमी बाद 19 हो जाएगा, होगा 19/20 लिखेंगे ना। देखो जैसे हम ये कर रहे हैं 1/20 था, 20 में 1 की कमी, तो यानी नीचे 20 ऊपर 19, 19/20 हो जाएगा। इसे तो हमने किया 20 था और 1 की कमी 19 करके, तो ठीक है इसको हम सीरीज मेथड से कर रहे हैं। पहले 20 था उसमें 1 की कमी करके 19 हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या बोला है उसने सेकंड, इसमें क्या बोला है उसने कि कितने की कमी करनी है 10% की कमी। तो पहले 10 रहा होगा, 10% 10 की कमी करेंगे तो 9 हो जाएगा। 10 में 1 की कमी तो 9, फिर बचेगा 15% की कमी। तो 15% का मान क्या था 3/20, तो यानी पहले 20 था उसमें 3 की कमी, तो कितना हो जाएगा 17। अब इसको कट्टा में कट्टा करना है, 1 2 3 0 से ये तीनों 0 कटेंगे, 2 दूनी 4, इस 4 से ये 2 बार कटेगा। ठीक है। अब इसको गुणा करना है इधर। अब देखो हर कैलकुलेशन में गुणा भाग तो आएगा ही, और गुणा भाग करना जरूरी है। ठीक है। ये कितने आप देखो कहीं पे मतलब बचने की कोशिश करोगे तो एक न एक बार आपको फंसा देगा ये कैलकुलेशन, तो इसलिए कैलकुलेशन करना जरूरी है। उसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, खुद से प्रैक्टिस से कैलकुलेशन अच्छी होती है। ठीक है। अब हम इसको करेंगे, देखो 19 दूना 38, 38 गुणा 9, ये आपको गुणा करना है। ठीक है। या तो फिर ऐसा कर दो 9 दूनी 18, 18 गुणा 19 गुणा 17। अब देखो 18 नमा 162 का 2, हासिल लगी, देखो 162 है ना, 162 को 2 कैरी 16, फिर 18 कम 18, 18 कम 18, हासिल कितनी है 16, 18 10 28, और कितना जोड़े 6 34, तो कितना होगा 342। अब बचा इंटू 17। ठीक है। 17 बचा। अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ, 17 दूनी 34 का 4, हासिल लगी 3, 17 चको 68 और 3 71 का 1, हासिल लगी 7, 17 थे 51 और 7 58, ये है आया। यानी पहले उसका मान 8000 रुपये था,
उसमें कितने की कमी कर दी गई, 5% की कमी कर दी। तो 5% की कमी वाला जहां पहले 20 था, मैंने क्या बोला, जो नीचे आती है वो दिया होता है, और जो निकालना होता है वो ऊपर वाला होता है। हमें उसका 19 निकालना है, क्योंकि 5% की कमी हुई है तो 19 निकालेंगे, 10% की कमी हुई तो 9 निकालेंगे, 20% की, सॉरी 15% की कमी हुई तो उसका 17वां भाग निकालेंगे, टोटल इंटू कर देंगे ऊपर वाले का। समझ रहे हैं? ऐसे तो कर रहे थे हम, इसको इधर लिख रहे थे रेशियो में और ऊपर वाले को इधर लिख रहे थे, और इस नीचे वाले की वैल्यू दी हुई है और ऊपर वाले की निकाल रहे थे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे निकल जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, संख्या में शुद्ध प्रतिशत कमी बताओ। देखो इसको भी हम करेंगे दोनों टाइप से। ठीक है, पहला और दूसरा और तीसरा, तीनों मेथड, दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, अब पहला करेंगे हम इसको रेशियो मेथड से। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड लगाएंगे हम वो लगाएंगे हम रेशियो मेथड। ठीक है, तो रेशियो मेथड के हिसाब से क्या बोलो, 10% घटाई जाती है। 10% का मान कितना होता है? 10% का मान होता है 1/10, यानी पहले कहीं ना कहीं वो 10 रहा होगा, उसमें 1 की कमी करके अब वो 9 हो गया होगा। ठीक है, फिर कितना बोला उसने, कितने की कमी करनी है? 30%, फिर 30% बढ़ाई जाती है। 30% की वृद्धि मतलब 3/10, यानी पहले कहीं ना कहीं 10 रहा होगा, फिर कितना हो जाएगा? 13। अब कितना बोला गया है? 20% घटाई जाती है। 20% मतलब 1/5। ठीक है, तो पहले 5 था होगा, उसमें कितने की कमी कर दी गई है? 1 की कमी, तो अब ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे करना है देखो। अब इस साइड वाली वैल्यू इस साइड किसी भी नंबर से कट सकती है, किसी भी नंबर से कट सकती है, आप काट सकते हैं। ये है 2 से कटेगा तो इसको 5, अब इसका 2 फिर इसको काट देगा, ये है 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, और ये कट गए। अब 13 नमा 117। ठीक है, इधर का वैल्यू ये किसी, इधर वाला जो नंबर है ना, ये इधर किसी को भी काट सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, रेशियो में या फ्रैक्शन में होती है। ये दोनों इसके साथ करते हैं ना, जैसे हम बीच में गुणा कर रहे थे सीरीज मेथड से, तो ऊपर करते हैं 10/9, 9/10 लिखते हैं, 13/10 लिखते हैं, करते हैं, तो ये कट जाती है, इधर वाली वैल्यू इसको काट सकती है। ठीक है, तो इसने इसको काटा 2 बार, तो ये 5, फिर यहाँ 2 बचा, इस 2 ने इसको काट दिया 5। ठीक है, तो आप करेंगे 5 पंजे 25 पंजे 125। अब देखो इसमें कितने की कमी आ रखी है? 125 में कितने की कमी आ रखी है? 125 में आ रखी है कितने की कमी? 125 में आ रखी है आपकी 8 की कमी। किसमें? 125 में। अब इसको काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चक्को 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 8 गुणा 4, 8 चक्को 32/5। अब इसको काटेंगे तो 5 छक्का 30, 2, और ये निकल जाएगा आंसर। कैसे निकलेगा? 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, बचेगा 2, तो उसको प्लस में 2 लिख देंगे इधर। ठीक है, ये प्लस ही होता है, 5 छक्का 30 प्लस 2 32/5। ठीक, अब हो गया ये आप कैसे निकाल सकते हैं पता है? आप 5 से इसको भाग दो। ठीक है, जब आप भाग देंगे तो जो शेष रहेगा ना, शेष रहेगा उसको हम लिखते हैं ऊपर, और जो हमारा भागफल होता है उसको लिखते हैं हम इधर से। ठीक है, और ये हमारा भाज्य होता है, भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं, सॉरी भाजक होता है, इससे हम भाग देते हैं। ठीक है, और अब हम करेंगे इसका सेकंड मेथड। इसका जो सेकंड मेथड है ना, वो है, जो इसका सेकंड मेथड है वो करेंगे हम। देखो इसमें क्या बोला गया है, ए बी वाले से करेंगे हम। 10%, 30% और 20%। अब इसमें हम ए बी लगाएंगे। कौन सा वाला? ये वाला मेथड, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 हम लगाएंगे ये वाला। लेकिन लगाएंगे कैसे? 2-2 करके उठाएंगे हम, 2-2 करके उठाएंगे। अब देखो क्या हुआ है, पहले 10% की कमी हुई है और 30% की वृद्धि, तो हम उठाते हैं 10 और 30 को। 10% की कमी और 30% की वृद्धि, जो कमी है उसको माइनस, 10% की कमी 30% की वृद्धि, फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा करके बाहर माइनस आएगा, क्योंकि -10 इंटू +30 कितना होता है? सॉरी, -10 इंटू +30 कितना होता है? माइनस, तो बाहर माइनस आता है, तो ये हो जाएगा 30 दहाई 300, गुणा करके ना, ए बी का गुणा इसका करके, डिवाइड में 100। अब ये करेगा, इसको कितना देगा? 20 देगा, 20 देगा, इसको काटेंगे -3 देगा, बराबर 17%। 17% की, अब देखो यहाँ पे आ रही है 17% की वृद्धि।
अब ये 17% की, देखो इन दो का तो निकाल दिया हमने, इन दो का ओवरऑल आ रहा है 17% की वृद्धि। 10% की कमी और 30% की वृद्धि करने पर ओवरऑल 17% की क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या बचेगा, 17 और 20%। अब हम इसमें लगाएंगे कौन सा, ये वाला मेथड, ये वाला, ठीक है। अब इन दो पे लगेंगे, तो इन दो पे लगेगा तो कैसे होगा वो, देखो 17% की वृद्धि और 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 17% की वृद्धि प्लस 20% की कमी माइनस, और फिर वही होगा, प्लस माइनस का बाहर माइनस आ जाएगा, 20 इंटू 17/100 हो जाएगा, ठीक है। 17 में से 20 गए, -3। अब देखो इसको काटो, 20 पंजे 100, यानी -17/5 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 17/5 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से माइनस बाहर ले लो, यहाँ बचेगा 3 + 17/5 आएगा ना, क्योंकि ये माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, हमने माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्यों, अब तो तुम इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो दोनों में जाएगा, क्योंकि कोष्टक के अंदर है, तो -3 बन जाएगा ये, क्योंकि माइनस को अंदर ले जाने पर वापस वही चीज़ बन जाएगी, तो इसलिए माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब कॉमन लिए तो अब क्या करेंगे, 5 × 15 + 17 कितना हो जाएगा, 32। 5 × 15, ये गुणा में 5 × 15 + 17 32, 32/5। अब हम इसको काटेंगे तो 5 × 30 सही, 2/5%। और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का मतलब क्या आएगा, उसमें क्या आ रही है, कमी हो रही है। तो ओवरऑल कितने की कमी आएगी, -5 6 सही, 2/5 की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में टाइप 4 में, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा नया टाइप, और ये है टाइप 4। इसको करेंगे हम सीरीज मेथड, इसमें आएगी सीरीज मेथड, सीरीज मेथड से करेंगे हम इसके क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्वेश्चन करेंगे हम सीरीज मेथड से, ये सीरीज मेथड की टाइप है, ठीक। फिर भी हम 1-2 मेथड आपको इसमें और डाल देंगे बता के, लेकिन करने में से सीरीज मेथड से ही है, सीरीज मेथड से अच्छे बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा, हम पहला क्वेश्चन इजी रखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है कि 30% की कमी करने के बाद किसी वस्तु का मूल्य 3500 रुपये हो जाता है, इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। अब देखो 30% की कमी करने के बाद उसका किसी वस्तु का मूल्य 3500 रुपये हो जाता है। माना किसी वस्तु का पहले कितना मूल्य रहा होगा, x, उसमें 30% की कमी कर दी तो अब कितने की होगी वो वस्तु, 70 की होगी ना, तो 70/100 होगी ना, क्योंकि उसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो x था। किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य x है, उसमें 30% की कमी कर दी, मीन्स अब वो 70 की हो गई, क्योंकि कोई वस्तु अपने आप में 100 की होती है, तो अब उस कीमत होगी 70% हो जाएगी, 70/100 हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको दी हुई कीमत कितनी दी है, कितनी दे रखी है, 3500, क्योंकि उसने सीधे सीधे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि किसी वस्तु में 30% की कमी करने के बाद उसका मूल्य इतना हो जाता है। अब देखो कोई वस्तु पहले उसका मूल्य x था, उसमें 30% की कमी बताया मैंने, 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, वो होती है, जो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 होती है। तो 10 में 3 की कमी करने पर कितना हो जाएगा मान, 10 में 3 की कमी करने पर कितना हो जाएगा, 7/10। 10 में 3 की कमी तो 7/10, यानी जो पहले 10 का था वो 7 का आएगा। तो कहीं ना कहीं हमने उसको क्या लिखा है, वो सीधे 70 क्योंकि इसको जब हम काटेंगे 10, क्योंकि जब हम इसको, ये देखो आ गया 7 ये आ रखा है 7/10, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम इसको काटेंगे तो वो 7/10 ही देगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको डायरेक्ट 70/100 लिख रखा है, क्योंकि कोई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये यहाँ इंटू में है, नीचे इसके डिवाइड में जाएगा, इसलिए ये इधर काट देता है, ये नहीं काटता है इसको, ये इसके साथ इंटू में जाता है इधर, और ये इसके डिवाइड में जाता है, इसलिए ये काट सकता है। 7 पंजे 35, 1 0 ये है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 और 3 0 आएगा 5 के साथ, x का मान आ जाएगा 5000 रुपये। समझ रहे हैं, कितना था उसका मान, 5000 रुपये था, ठीक। ये तो आप उससे भी कर सकते हैं, किससे, कि 30% की कमी आई, सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड क्या है, आप एक सेकंड मेथड क्या था, उसमें 30% की कमी का मतलब क्या बताया था मैंने, 30% का मान कितना था, 3/10। समझ रहे हैं, पहले कहीं ना कहीं वो वस्तु 10 की रही होगी, अब वो कितने की आ रही है, 7 की आ रही है, ठीक है। और अब का मान आपको दे रखा है, 7 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 7 की वैल्यू है आपको दे रखी, कितनी दे रखी है, 7 की वैल्यू आपको 3500 दे रखी है। जब 7 का मान 3500 तो 10 का मान, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, तो 10 का मान 50, यानी 5000,
10 का मान कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नया क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 5% घट जाता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 80,000 रुपए है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। अब देखो 5% घट जाता है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो 5 से काटो 100 को, 1/20। ये आपको याद होनी चाहिए। देखो मैं आपके चक्कर से इसको बार बार लिख रहा हूँ, ये करके 5/100 करके याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। 5 दूनी 10, 1/20, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 5% के हिसाब से घट रही है, उसका मूल्य हर वर्ष 5% के हिसाब से घट रहा है, और उसका वर्तमान मूल्य कितना है, 80,000 रुपए है। तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। अब देखो इसको भी हम सीरीज मेथड से करेंगे। जब ये दिया होता है ना कि हर वर्ष घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको सीरीज मेथड से करने में इजी पड़ जाता है। अकॉर्डिंग टू रेशियो मेथड होता है, रेशियो मेथड से भी है, लेकिन सीरीज मेथड थोड़ा इजी पड़ जाता है। देखो उसका वर्तमान मूल्य क्या दे रखा है, माना उसका वर्तमान प्राइस कितना है, ये है कितना, 80,000 रुपए। उसका वर्तमान मूल्य 80,000 रुपए है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है, इसकी कीमत क्या हो रही है, 5% के हिसाब से घट रही है। तो पहले वर्ष कितना हो जाएगा, 20 के पहले 20,000 था, 19 हो जाएगा पहले वर्ष। सेकंड वर्ष क्या हो जाएगा, फिर 20 का 19 हो जाएगा, होगा ना। देखो पहले 80,000 रुपए था, उसमें 5% की पहले साल कमी होगी, तो 20 का माल 19 में जाएगा। फिर सेकंड साल 5% की कमी होगी, फिर 20 का माल 19 में जाएगा। और इस हिसाब से हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, आगे क्या आती है हमें वो निकालनी है। अब देखो इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 4 से ये 8 भी जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 जीरो यहाँ बच जाएंगे ये। अब देखो इसको सॉल्व करो आगे, ठीक। अभी सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, आगे सॉल्व करने के बाद देगा ये 200 गुणा 19 का वर्ग करेंगे, 19 का वर्ग होता है 361, और ये आगे आ जाएगा ये 2 जीरो तो आएंगे आएंगे, फिर 2 का गुणा 2 भी कम 2, 2 छक्का 12 का 2, हाथ से लगी 1, 2 3 6 और 1 7, ये हो जाएगा, ये उसका मूल्य हो जाएगा कितना, 72,200 रुपये, ये मूल्य निकल जाएगा उसका, ठीक है।